नमस्कार, मैं हूं भगवान सिंह लाबरव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मरुभूमि टाइम्स और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की साझा पेशकश द भचीड़ की। तो पेश है भचीड़ नंबर 1। आज द भचीड़ के पहले एपिसोड में आप जानेंगे कौन था वो शख्स जिसने पूर्व विधायक मेवाराम जैन की अश्लील सीडी को वायरल कर दिया और उस शख्स की पूरी कहानी। साथ ही मैं दूंगा उन तमाम सवालों के जवाब जो कि सीडी वायरल करने वाले व्यक्ति का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में उमड़ने लगेंगे। उस व्यक्ति का नाम बताने से पहले मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूं कि आखिर कहानी शुरू कहां से हुई। 20 दिसंबर 2023 को थाना राजीव नगर जोधपुर में रामस्वरूप आचार्य, पूर्व विधायक मेवाराम जैन, बाड़मेर कोतवाल, गंगाराम खावा, आनंद सिंह राजपुरोहित, प्रधान प्रतिनिधि गिरधर सिंह सोडा, उप सभापति सुल्तान सिंह, पार्षद प्रवीण सेठिया और कॉलेज के संचालक गोपाल सिंह राजपुरोहित सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ पोक्सो, गैंगरेप, SC/ST एक्ट एवं षड्यंत्र रचने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। इस FIR में पीड़ितों द्वारा बताया जाता है कि पहले तो रामस्वरूप आचार्य खुद कुकर्म करता है, फिर मेवाराम जैन को ठेकेदार मित्र बताकर उनसे मिलवाता है। फिर वो पीड़ितों पर दबाव डालता है कि वो मेवाराम जैन से संबंध बनाए। ये चाह उनकी इतनी बढ़ जाती है कि इन्होंने पीड़ितों पर कम उम्र की लड़कियां लाने का दबाव शुरू कर दिया। यूं कहा जाए कि सभी लोग बड़ी निष्ठा से अपना काम कर रहे थे। मेवाराम के लिए एक दलाल के रूप में रामस्वरूप आचार्य था जो कि लड़कियां लाता था। मेवाराम जैन उनका शोषण करता था और उनके विश्वस्त पुलिस अधिकारी, कॉलेज संचालक, उप सभापति, प्रधान प्रतिनिधि व उनकी पूरी टीम सतर्कता से इस बात का ध्यान रखती थी कि कहीं से कोई आवाज न उठ जाए। जब पीड़िताएं इन दरिंदों से परेशान होकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी करती है, तब आरोपी पुलिस वाले अपने आका मेवाराम जैन को बचाने के लिए हर तरीके से उन पर दबाव बनाते हैं। पूरी तल्लीनता से वो सारे प्रबंध किए जाते हैं जिससे कि पूर्व माननीय की अय्यासी में कोई कमी ना रहे। और फिर FIR के कुछ दिन बाद पूर्व विधायक मेवाराम जैन की अश्लील सीडी वायरल हो जाती है। कौन था वो शख्स जिसने पूर्व विधायक मेवाराम जैन की उस अश्लील सीडी को वायरल कर दिया? आखिर वो सीडी उसके हाथ कैसे लगी? क्यों वायरल किया उसने मेवाराम जैन की उस सीडी को? मैं क्रमवार आपको बताता हूं सारे सवालों के जवाब। कौन था वो शख्स जिसने पूर्व विधायक मेवाराम जैन की उस अश्लील सीडी को वायरल कर दिया? उस शख्स का नाम है, जी हाँ, स्क्रीन पर जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, वही बाड़मेर कोतवाल गंगाराम खावा। अब जानते हैं गंगाराम खावा का इतिहास। गंगाराम खावा वो व्यक्ति है जिस पर वर्ष 1995 एवं 1996 में गृह अत्याचार एवं मारपीट जैसी संगीन धाराओं में 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं। वर्ष 1999 में गंगाराम खावा पुलिस बल को ज्वाइन करता है। यह सोचना लाजमी है कि जब उस पर वर्ष 1995 एवं 1996 में आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते थे और एक मुकदमा अंडर ट्रायल था जो आज दिन तक चल रहा है, तो वो पुलिस में नौकरी कैसे लग गया? अपने सेवा काल में इस व्यक्ति ने अपने पद के दुरुपयोग करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वर्ष 2020 में यही गंगाराम खावा तत्कालीन हनुमान नगर भिलवाड़ा में डोडा चूरा से भरे ट्रक जब्त की जांच में अनियमितता बरतने पर अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ने निलंबित कर दिया था। पाली के मशहूर सलमा केस, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सलमा के घर में घुसकर गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस केस में सलमा के घर पर लगे CCTV कैमरे की DVR एवं हार्ड डिस्क पुलिस ने ही बदल दी थी। सलमा ने इसके लिए कानूनी कार्रवाई करवाई, जिसमें गंगाराम खावा का भी नाम सामने आया और मामला आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। अब जानते हैं गंगाराम खावा को अश्लील सीडी कहां से मिली। RTI आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने RTI एक्टिविस्ट एवं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष को 19 जनवरी 2023 को पुलिस थाना कोतवाली में रिकॉर्ड के दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है। जब RTI एक्टिविस्ट रिपोर्ट चेक करने कोतवाली थाने में जाते हैं तो थाना प्रभारी गंगाराम खावा को लगता है कि अब उसके काले चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। इस व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
सुनियोजित तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट पर थाना प्रभारी यानी गंगाराम खावा से मारपीट और उत्पात मचाने का मुकदमा दर्ज कर धारा 151 मतलब शांति भंग के तहत गिरफ्तार कर लिया। क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति थाने के अंदर जाकर और थाना प्रभारी से मारपीट कर दे? आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब इतना सब कुछ किया था तो फिर राजकार्य में बाधा का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ और राजकार्य में मुकदमे की धाराएं क्यों नहीं जुड़ी? गिरफ्तारी के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट के पास मौजूद पेन ड्राइव सहित अन्य वस्तुओं को जमात तलाशी में ले लिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जमात तलाशी फर्द में उसी पेन ड्राइव का उल्लेख किया गया है। मेवारम प्रकरण की पीड़ितों ने जब भी उन पर हो रहे शोषण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें हर तरीके से दबा दिया जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि मेवारम जेल ने पीड़िताओं के खिलाफ ही सेक्स टॉर्शन का मुकदमा लिखवाकर पुलिस द्वारा ना जाने कौन कौन से तरीकों से प्रताड़ित करवाया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब पीड़िताओं ने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की टीम से संपर्क किया और सबूतों के तौर पर वो पेन ड्राइव उपलब्ध करवाई। गंगाराम खावा ने आरटीआई एक्टिविस्ट के गिरफ्तारी फर्द में जमा तलाशी में जो पेन ड्राइव ली थी वो वही पेन ड्राइव थी। जब आरटीआई एक्टिविस्ट जेल से बाहर आए तब थाना प्रभारी ने बाकी सभी वस्तुएं लौटा दी जो गिरफ्तारी के वक्त जमा तलाशी में ली थी, लेकिन पेन ड्राइव नहीं लौटाई क्योंकि पेन ड्राइव में उन्हें वो सब कुछ मिल चुका था जो उनके काम आ सकता था। गंगाराम खावा ने आखिर क्यों लीक की पूर्व विधायक मेवाराम जैन की अश्लील वीडियो? नंबर 1, गंगाराम खावा मेवारम प्रकरण में दर्ज सख्त धाराओं के मुकदमे में आरोपी बन चुका था। लोगों में यह कानाफूसी भी थी कि गंगाराम खावा स्वयं ने भी कुकर्म किए हैं। पूरे केस में अपने नाम से ध्यान भटकाने के लिए और अपने पर लगे केस को कमजोर करने के लिए उसने मेवाराम की सीडी लॉन्च कर दी। नंबर 2, पीड़िताओं के वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट सोमेर लाल को फंसाने के लिए गंगाराम खावा ने सोचा कि अगर ये सीडी वायरल हो जाती है तो पूरा आरोप पीड़िताओं के वकील सोमेर लाल शर्मा पर आ जाएगा कि नाबालिग का वीडियो वायरल पीड़िताओं के वकील ने ही किया था, क्योंकि यह समस्त वीडियो साक्ष्य के तौर पर सिर्फ पीड़िताओं के वकील के पास ही थे, जिसके परिणाम स्वरूप वकील केस से हट जाएगा और दूसरा कोई वकील इस मामले में पैरवी नहीं करेगा। तीसरा, इस वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डाल देंगे। कुल मिलाकर गंगाराम खावा ने अपने बचाव और केस कमजोर करने के लिए पूर्व विधायक मेवाराम जैन की अश्लील सीडी वायरल कर दी। मेवाराम जैन ने अपने बचाव के लिए जिस मोहरे को चुना उसी ने उसकी लुटिया डुबो दी। अब हम सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं कि जब गंगाराम खावा पर नौकरी लगने से पूर्व आपराधिक मुकदमे थे तो वो नौकरी कैसे लगा? आखिर सरकार ऐसे भ्रष्ट और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? अब जनता को तय करना है कि ऐसे खाकी व खादी गठबंधन वाले लोगों को क्या असर करना है, क्योंकि ये जनता के नौकर है और जनता इनकी मालिक। इस प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मरुभूमि टाइम्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम और उत्साह से ऐसे लोगों के भचीड़ बोला सकें। यह था पहला भचीड़, फिर मुलाकात होगी एक नए भचीड़ के साथ। तब तक आप बने रहिए मरुभूमि टाइम्स के साथ। नमस्कार।